विभिन्न युगों में विभिन्न अवतारों में प्रकट होने वाले भगवान विष्णु का एकमात्र उद्देश्य संसार का कल्याण करना और धर्म की रक्षा करना है। अपने भक्तों को दिए हुए वरदान की पूर्ति, असुरों का नाश एवं धर्म की स्थापना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही भगवान श्री हरि ने कई रूप धारण किए हैं। पहले युग में भगवान विष्णु ने 4 अवतार लिए थे। दूसरा युग त्रेता युग है। हिंदू धर्म के मुताबिक त्रेता युग का कुल समय 3600 दिव्य वर्षों का था। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने 3 अवतार लिए थे। ये है वामन, परशुराम और श्री राम अवतार। तो आइए विस्तार से जानते हैं भगवान विष्णु के इन 3 अवतारों के बारे में। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल धर्म ग्रंथ को सब्सक्राइब जरूर करें। वामन अवतार। वामन अवतार भगवान विष्णु का 5वां अवतार है। भगवान विष्णु ने धर्मियों की मदद करने और सभी प्रकार की बुराइयों को समाप्त करने के लिए कई रूप धारण किए हैं। अब तक अपने पहले 4 अवतारों में उन्होंने राक्षसों का वध किया था, लेकिन वामन के रूप में उन्होंने केवल 3 चरणों में एक राक्षस पर विजय प्राप्त कर ली। वामन भगवान विष्णु के पहले मानव अवतार हैं और एकमात्र ऐसे अवतार हैं जिन्हें दुनिया से सभी बुराइयों को मिटाने के लिए किसी हत्या की आवश्यकता नहीं पड़ी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका प्रतिद्वंदी कोई दुष्ट राक्षस नहीं था, बल्कि एक धर्मात्मा था और वह थे राजा बलि। हिंदू पुराणों के अनुसार वामन देव का जन्म ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति से हुआ था, जिसने उन्हें 12 आदित्यों में से एक बना दिया। अंतिम आदित्य होने के कारण उन्हें उपेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। राजा बलि की कहानी उनके पिता विरोचन की मृत्यु से शुरू होती है। बाली के पिता और महान राजा प्रहलाद के पुत्र विलोचन स्वयं प्रहलाद के समान ही महान राजा थे। अपनी महानता और महान कार्यों से उसने तीनों लोकों पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। असुरक्षित होने और अपना राज्य खोने के बाद भगवान इंद्र ने फैसला किया कि विरोचन को हराने का एकमात्र तरीका उसके सिर को उसके शरीर से अलग करना है। इंद्र जानते थे कि विरोचन एक दयालु राजा था और वह किसी भी ऋषि या ब्राह्मण को भिक्षा देने से इनकार नहीं करेगा। इसलिए ऋषि का भेष बनाकर भगवान इंद्र ने विरोचन से उसका सिर भिक्षा में मांग लिया। यह जानते हुए भी कि उसकी मृत्यु होगी, विरोचन ने इंद्र को मना नहीं किया और उसे अपना सर भिक्षा में दे दिया। अपने पिता की मृत्यु के बाद राजा बलि को नए राजा के रूप में स्थापित किया गया, लेकिन एक नए स्थापित राजा और अनुभवहीन होने के कारण वह आसानी से भगवान इंद्र से हार गए। जैसे ही भगवान इंद्र ने तीनों साम्राज्य वापस हासिल किए, व्याकुल और पराजित राजा बलि ने असुर गुरु शुक्राचार्य से मदद ली, जिन्होंने उन्हें एक महाअभिषेक विश्वजीत यज्ञ आयोजित करने का सुझाव दिया, जिससे उन्हें वह सब कुछ वापस पाने में मदद मिलेगी जो उन्होंने खोया था। शुक्राचार्य ने राजा बलि को गरीबों और ब्राह्मणों को दान देने, जरूरतमंदों की मदद करने और सदाचार के साथ शासन करने का सुझाव दिया। शुक्राचार्य की देखरेख में उन्होंने महाअभिषेक यज्ञ और कई अन्य यज्ञ किए। महान यज्ञ ने राजा बलि को हवा की गति से चलने वाले 4 घोड़ों का एक सुनहरा रथ, अनंत तीरों वाला एक तरकश, एक शेर के सिर वाला एक ध्वज स्तंभ और दिव्य कवच प्रदान किया। यज्ञ से प्राप्त इन सब के अलावा उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें हमेशा खिलने वाले फूलों की एक माला और एक शंख प्रदान किया। अपने सभी गुप्त शक्तियों और उपहारों को लेकर इस बार जब राजा बलि भगवान इंद्र के साथ युद्ध करने गए तो उन्होंने भगवान इंद्र को हरा दिया और तीनों लोकों पर नियंत्रण हासिल कर लिया। जीतने के बाद राजा बलि ने
तीनों लोकों के स्वामी के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए शुक्राचार्य से मदद मांगी और उनके सभी सुझावों का पालन किया। अपनी हार के बाद भगवान इंद्र चिंतित थे। उन्होंने अपने गुरु ऋषि बृहस्पति से मार्गदर्शन मांगी। ऋषि बृहस्पति ने भगवान इंद्र को सुझाव दिया कि वे अपना समय आने तक प्रतीक्षा करें और इस बीच भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। दूसरी ओर इंद्र की माँ अदिति भी अपने बेटे की हार से दुखी और व्याकुल थी। वह अपनी गुहार अपने पति ऋषि कश्यप के पास ले गई, जिन्होंने उन्हें भगवान विष्णु से प्रार्थना करने की सलाह दी। तब माता अदिति ने पयोव्रत किया, जिसमें उन्होंने 12 दिनों तक दूध के अलावा कुछ नहीं खाया और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। 13वें दिन भगवान विष्णु माता अदिति के सामने प्रकट हुए और उनकी इच्छाओं के बारे में पूछा। माता अदिति ने कहा कि राजा बलि ने तीनों राज्यों पर कब्जा कर लिया है और भले ही वह स्वयं महान है, अन्य असुर जल्द ही सभी को पीड़ा देना शुरू कर सकते हैं। तब माता अदिति ने प्रार्थना की कि बाली के शासन को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु उनके पुत्र के रूप में जन्म लें। भगवान विष्णु जानते थे कि बाली एक महान राजा था, लेकिन वे यह भी जानते थे कि स्वर्ग और पृथ्वी को देवताओं को वापस दिलाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने अदिति की इच्छाएं पूरी की और उनके 13वें पुत्र के रूप में जन्म लेने का वादा किया। कुछ ही समय बाद वामन देव का जन्म माता अदिति और ऋषि कश्यप के यहाँ हुआ और वह बड़े होकर एक छोटे कद के लड़के के रूप में विकसित हुए, जिसके दोनों हाथों में छाता और कमंडल था। माता अदिति ने वामन देव से कहा कि उन्हें सभी के कल्याण के लिए भगवान इंद्र और अन्य देवताओं को तीनों लोक लौटाने होंगे। एक बार राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तभी एक अंधी रोशनी ने उस स्थान को भर दिया और उनकी दृष्टि बाधित हो गई। जब सभी की आंखें प्रकाश की ओर समायोजित हुई तो उन्होंने वहां बौने कद वाले ब्राह्मण वामन देव को देखा। चूंकि बलि ने ब्राह्मणों के मांगने पर कुछ भी देने और हमेशा उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने की शपथ ली थी, इसीलिए उसने तुरंत वामन देव का यज्ञ में स्वागत किया। यज्ञ में सर्वोच्च स्थान प्रदान करने के बाद बलि ने वामन देव से भिक्षा में जो भी चाहे मांगने को कहा। वामन देव ने कहा, मुझे वह भूमि दो जिसे मैं 3 पग में तय कर सकूं। बलि ने कहा, 3 कदम जमीन का मूल्य क्या है? वामन देव ने उत्तर दिया, जो 3 पग भूमि में संतुष्ट नहीं हो सकता, वह एक महाद्वीप से भी संतुष्ट नहीं होगा। यह सुनकर राजा बलि हंसने लगे और वामन देव को 3 पग भूमि देने के लिए तैयार हो गए। तभी शुक्राचार्य ने उसे रोकते हुए कहा कि यह बौना कोई और नहीं बल्कि विष्णु है, जो देवताओं की मदद करने के लिए यहाँ आए हैं। बाली ने कहा कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह पहले ही अपना वचन दे चुके हैं। शुक्राचार्य ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर बलि ने उनकी बात नहीं सुनी। क्रोधित होकर शुक्राचार्य ने बलि को उनकी आज्ञा को अनदेखी करने के लिए श्राप दे दिया और कहा कि वह अपना सारा उच्च पद खो देगा। शुक्राचार्य के मुख से शब्द निकले भी नहीं थे और वामन देव का आकार अचानक इतना बढ़ने लगा कि उन्होंने आकाश को ढक लिया और पृथ्वी से ऊपर उठ गए। वामन देव ने अपने कदम बढ़ाए। पहला कदम उन्होंने पृथ्वी पर रखा, दूसरा कदम उन्होंने स्वर्ग पर रखा। फिर उन्होंने बलि से पूछा कि वह अपना तीसरा कदम कहाँ रखे। फिर बलि ने समर्पित होकर अपना सिर भगवान को अर्पित कर दिया। वामन देव मुस्कुराए और अपना पैर बलि के सर पर रख दिया। इस प्रकार उन्होंने अपने 3 कदम पूरे किए और बलि से सब कुछ जीत लिया। जैसे ही देवताओं को उनका स्वर्ग वापस मिला, भगवान विष्णु ने बलि से कहा
तुम एक महान राजा हो और तुम सदैव पाताल लोक पर राज करोगे। और इस प्रकार वामन देव ने न केवल देवताओं को उनका उचित स्थान लौटाया, बल्कि राजा बलि के साथ अन्याय भी रोका। परशुराम अवतार। भगवान परशुराम विष्णु जी के छठे अवतार हैं। आमतौर पर परशुराम की कहानी को क्रोध, प्रतिशोध और हिंसा की कहानी मानी जाती है, लेकिन सबसे पहले यह एक सामाजिक न्याय की कहानी है। इन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। भगवान परशुराम राजा प्रसेनजीत की पुत्री रेणुका और भृगुवंशीय सप्तऋषि महर्षि जमदग्नि के पांचवें पुत्र थे। भगवान परशुराम जी के पिता महर्षि जमदग्नि वेद शास्त्रों के महान ज्ञाता थे और वो सप्तऋषियों में से एक थे। परशुराम ने भगवान शिव की कड़ी तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने परशुराम से कहा कि हे राम, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब परशुराम ने कहा कि मुझे शस्त्र विद्या में निपुण होने का वरदान दीजिए तथा एक दिव्य अस्त्र प्रदान कीजिए। तब भगवान शिव ने परशुराम जी को अपनी कुल्हाड़ी फरसा प्रदान किया और श्रेष्ठ योद्धा बनने का वरदान दिया। माता पिता के द्वारा इन्हें राम नाम दिया गया था, परंतु भगवान शिव द्वारा इन्हें परशु नाम का अस्त्र मिला था और इसी कारण इनका नाम परशुराम प्रचलित हुआ। परशुराम जी के गुरु स्वयं भगवान शिव हैं। परशुराम का शाब्दिक अर्थ है कुल्हाड़ी वाले राम। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कर्ण ने परशुराम से शस्त्र विद्या प्राप्त की थी। माना जाता है कि परशुराम ने कई अन्यायी राजाओं का वध कर प्रजा को उनके अत्याचारों से बचाया था, इसलिए परशुराम को भगवान का दर्जा दिया जाता है। परशुराम जी के पिता के पास एक सुरभि नाम की गाय थी। वह कामधेनु की पुत्री थी और जो भी भौतिक इच्छा हो वह प्रदान कर सकती थी। गाय के बारे में जानकर अजय राजा अर्जुन ने ऋषि से उस गाय को उसे सौंपने की मांग की। यह ऋषि जमदग्नि को स्वीकार्य नहीं था, लेकिन अर्जुन उत्तर के रूप में ना नहीं ले सके और चोरी का सहारा लिया। चोरी के बारे में पता चलने पर क्रोध से अभिभूत हो परशुराम ने निर्दोष गाय को वापस लाने के लिए उसके राज्य पर धावा बोल दिया। एक सेना को उसकी कुल्हाड़ी का सामना करना पड़ा और जो कुछ बचा था वह धातु और शवों का ढेर था और अभी भी क्रोधित परशुराम आगे बढ़ रहे थे। भगवान शिव का आशीर्वाद होने के कारण उनके रास्ते में कुछ भी नहीं रुका और उन्होंने अंततः अर्जुन को मार डाला। इस प्रकार अपनी कुल्हाड़ी और क्रोध से न्याय की स्थापना की। जब परशुराम ने टकराव के परिणाम स्वरूप हुई सारी हिंसा के बारे में अपने पिता को सूचित किया, तो ऋषि जमदग्नि ने उन्हें उनके कार्यों के लिए फटकार लगाई। उन्होंने परशुराम को याद दिलाया कि एक ब्राह्मण को कभी भी राजा की हत्या नहीं करनी चाहिए और उन्हें तीर्थ यात्रा करके अपने कार्यों के लिए पश्चाताप करने को कहा। बिना किसी हिचकिचाहट के परशुराम ने सहमति दे दी। वह तभी लौटे जब उन्होंने अपनी माँ की चीखें सुनी। जब परशुराम वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका आश्रम जल गया है। उनकी माँ उनके पिता के कटे हुए सिर के पास रो रही थी। पिता के वियोग में भगवान परशुराम की माता चिता पर ही सती हो गई। उनके पिता के शरीर पर 21 घाव थे। परशुराम को पता चला कि यह अर्जुन के पुत्रों द्वारा किया गया बदला लेने का कार्य था। तब भगवान परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि वह इस धरती से समस्त क्षत्रिय वंशों का संहार कर देंगे। उन्होंने गुस्से से भरे हाथों से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उन सभी योद्धाओं को काटने के लिए आगे बढ़े जो उनके रास्ते का विरोध करने की हिम्मत कर रहे थे।
अद्वितीय युद्ध कौशल और युद्ध कला के ज्ञान के सुसज्जित उन्होंने अर्जुन के सभी पुत्रों और उनकी रक्षा करने की कोशिश करने वाले सभी लोगों को मार डाला। बदले का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। यह ज्ञात है कि वह दुनिया भर में 21 बार घूमे और उन सभी को मार डाला जो धरती माता द्वारा दिए गए आशीर्वाद के योग्य नहीं थे। उनकी कुल्हाड़ी तब तक शांत नहीं हुई जब तक उनके सामने आए सभी योद्धा पराजित नहीं हुए। इन योद्धाओं के शवों से 5 झीलें भर गई। परशुराम ने खून से सना हुआ अपना फरसा उठाया और समुद्र में फेंक दिया। कुल्हाड़ी की भयावता ने समुद्र को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। एक नया तट बन गया जिसे अब कोंकण और मालाबार के नाम से जाना जाता है। श्री राम अवतार। भगवान राम श्री हरि के 7वें अवतार हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि राम नवमी के दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। पद्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के धरती पर श्री राम अवतार लेने की अनेकों कथाएं मौजूद हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु का दर्शन करने सनकादिक मुनि वैकुंठ आए। तब उस समय जया और विजया नाम के 2 द्वारपाल पहरा दे रहे थे। जब सनकादिक मुनि जा रहे थे तो जया और विजया ने उन्हें रोक लिया और उनका मजाक बनाने लगे, जिससे क्रोधित होकर सनकादिक मुनि ने उन्हें श्राप दिया कि वह 3 जन्मों में राक्षस कुल में जन्म लेंगे। यह सुनकर दोनों द्वारपाल मुनि के चरणों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे। क्षमा मांगने पर सनकादिक मुनि ने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, पर 3 जन्मों के बाद तुम्हारा अंत भगवान विष्णु ही करेंगे। इस प्रकार 3 जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार पहले जन्म में जया विजया ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लिया और तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का और नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया। वहीं दूसरे जन्म में इन्होंने रावण और कुंभकर्ण की जैसी महान शक्तिशाली राक्षस के रूप में जन्म लिया और भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लेकर इनका वध किया। इस प्रकार जया और विजया को राक्षस कुल से मुक्ति मिली। दूसरी कथा के अनुसार मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा से ही मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। इन दोनों के आचरण बहुत ही अच्छे थे। वृद्ध होने पर मनु अपने पुत्र को राजपाट देकर वन में चले गए, जहां उन्होंने कई हजार सालों तक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। मनु और शत्रुपा ने भगवान विष्णु से कहा कि हमें आपके समान पुत्र की अभिलाषा है। उनकी इच्छा सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि संसार में मेरे समान कोई और नहीं है, इसलिए तुम्हारी अभिलाषा पूरी करने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। वहीं आने वाले समय में मनु दशरथ और माता शत्रुपा कौशल्या के रूप में जन्मे और इनके पुत्र हुए श्री राम। और इस तरह भगवान विष्णु ने अपने दिए वरदान को निभाया। रामचरितमानस की बालकांड में कहानी है, एक बार नारद मुनि हिमालय में जाकर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या कई वर्षों तक चली। इंद्र को लगा कि नारद मुनि अपने तप से इंद्र का पद हासिल कर लेंगे। तब इंद्र ने कामदेव को आदेश दिया कि नारद मुनि की तपस्या भंग कर दो। कामदेव वहां पहुंचे जहां नारद तपस्या कर रहे थे। उन्होंने नारद मुनि पर काम बाण चलाया। बाणों के प्रभाव से नारद मुनि की तपस्या टूट गई। उन्होंने आंखें खोली और कामदेव की तरफ देखा। कामदेव को यह लगा कि नारद भी मुझे भगवान शिव की तरह भस्म कर देंगे। उन्होंने नारद से माफ़ी मांगी। कामदेव ने कहा कि मैंने ये सब राजा इंद्र के कहने पर किया है।
आपकी तपस्या भंग करने में मेरा कोई हित नहीं है। मैंने बस राजा की आज्ञा का पालन किया। कामदेव से ऐसी बातें सुनकर नारद मुस्काए और उन्हें क्षमा कर दिया। माफ़ी मिल गई तो कामदेव ने कहा, मैंने भगवान शिव की तपस्या भंग की थी तो उन्होंने मुझे भस्म कर दिया था। उन्होंने काम को जीत लिया लेकिन क्रोध से हार गए। आपने तो क्रोध को भी जीतकर मुझे क्षमा कर दिया। आप तो शिव से भी बड़े सन्यासी हो गए। यह सुनकर नारद के मन में अहंकार आ गया। वे यह बताने भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने उनकी बातें सुनी और कहा कि ये बात आपने मुझे बता दिया, लेकिन भगवान विष्णु को भूल कर भी मत बताइएगा। नारद ने उनकी बात अनसुनी कर दी। वे सीधे वैकुंठ लोक गए। यही बात उन्होंने भगवान विष्णु को बताई। भगवान विष्णु समझ गए कि नारद को अहंकार हो गया है, उनका अहंकार मिटाना होगा। इसीलिए भगवान विष्णु ने नारद मुनि के अहंकार को दूर करने और इससे मुक्ति के लिए एक उपाय सोचा। जब नारद जी वैकुंठ से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक सुंदर महल और समृद्ध नगर दिखाई दिया, जिसे भगवान विष्णु ने अपनी माया से रचा था। नारद मुनि अपनी धुन में होने के कारण कुछ समझ नहीं पाए और वह राजमहल में पहुंच गए। राजमहल में राजा की सुंदर पुत्री को देखकर वह मोहित हो उठे। जब नारद मुनि ने लड़की के हाथों को देखा तो वह दंग रह गए। उनकी रेखाओं के अनुसार उनका पति विश्व विजेता और तीनों लोकों का स्वामी होगा। नारद जी यह देखने के बाद वैराग्य को भूल गए तथा विवाह की कामना लेकर वह भगवान विष्णु के पास वापस वैकुंठ पहुंच गए और उन्होंने भगवान विष्णु से खुद को रूपवान और सुंदर बनाने की विनती की, जिस पर विष्णु जी ने कहा, हे ऋषि मुनि, हम वही करेंगे जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नारद जी भगवान विष्णु की बात को नहीं समझे और वह वैकुंठ से लौटने के बाद सीधे विवाह के स्वयंवर में पहुंच गए, जहां पर लड़की ने नारद मुनि की तरफ देखा ही नहीं और उसने किसी और के गले में वरमाला डाल दी, जिससे नारद मुनि बहुत निराश हुए। नारद मुनि को लगा कि विष्णु जी ने मुझे रूपवान बनाया, फिर भी राजकुमारी ने मुझे देखा तक नहीं। ऐसे विचारों के साथ उन्होंने अपना चेहरा जल में देखा, जिसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। उनका चेहरा बंदर की भांति था, जिसे देखने के बाद नारद मुनि क्रोधित हो उठे और वापस वैकुंठ पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने देखा कि वह राजकुमारी भगवान विष्णु के बगल में है, जिस पर क्रोध में आकर नारद ने विष्णु जी को भला बुरा कहा और श्राप दे डाला कि जिस प्रकार आपने बंदर के समान मेरा मुख बनाकर मेरा उपहास कराया है, मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आप पृथ्वी पर मनुष्य के अवतार पर जन्म लेंगे और आपको बंदरों से मदद लेनी होगी। साथ ही जिस प्रकार मुझे एक स्त्री से दूर रखा है, ठीक उसी प्रकार आपको भी एक स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा। नारद मुनि के श्राप के कारण भगवान विष्णु ने धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।